नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं पावर फैक्टर क्या है ये पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। दोस्तों इसका तो डिनोटेड बाय cos फाई, इसको डिनोटेड करते हैं cos फाई पे एंड इसको शॉर्ट में लिखते हैं PF। दोस्तों पावर फैक्टर कितने टाइप्स का है? पावर फैक्टर 3 टाइप का है। एक हो गया यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरे हो गया लैगिंग पावर फैक्टर, तीसरे हो गया लीडिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो लोड होता है इस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम में लोड कितने टाइप का है वो बात करेंगे। इस लोड में क्या क्या होता है ये भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लोड हमारा 3 टाइप का होता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। पहले हो गया रेजिस्टिव लोड। दोस्तों रेजिस्टिव लोड पे जो भी लोड हीट प्रोड्यूस करता है उसको रेजिस्टिव लोड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, हीटर, प्रेस, वाटर हीटर, ये है रेजिस्टिविटी लोड। रेजिस्टिविटी लोड अच्छा रहता है क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है यूनिट रहता है। और दूसरी हो गया इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड पे जितने भी मोटर है वो सारे इंडक्टिव लोड में आता है। फॉर एग्जांपल मोटर, सीलिंग फैन, टेबल फैन, हैंड ग्राइंडर, ड्रिल मशीन और स्विंग मशीन और ये सारे। और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर भी इंडक्टिव लोड में होता है। ये क्या करता है, सही नहीं होता क्योंकि पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड में होता है। तीसरा हो गया कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में जहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होता है उसको कैपेसिटिव लोड बोला जाता है क्योंकि ये पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे पावर फैक्टर के ऊपर। पावर फैक्टर जो है हमारे जो जैसे डेफिनेशन में पढ़े थे, तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट की एंगल डिफरेंस की जानकारी के लिए पहले हम बात करेंगे वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी की काम क्या है। जैसे आपको पता है जब भी बल्ब और एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे फेज और न्यूट्रल में, फेज वायर में वोल्टेज और करंट फ्लो होता है। वोल्टेज हमारे करंट को प्रेशर में फ्लो करवाता है। और फ्रीक्वेंसी जो आपको पता है इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार ऑफ और डाउन यानी साइकिल होता है, 50 बार ऑफ और डाउन होता है। तो जो हमारा बल्ब है 50 बार ऑन और ऑफ होता है। उसकी वजह से वोल्टेज और करंट है एक साथ ऊपर और नीचे होता है, यानी कि साथ ही साथ इस डायग्राम से पता चल रहा है। और इसका जो एंगल बनेगा कुछ इस तरफ से बनेगा, यानी कि बराबर रहेगा। ये अच्छा होता है पावर फैक्टर के लिए, यानी एक रहता है। दोस्तों इंडक्टिव लोड पे जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, करंट हमारा लैगिंग करता है वोल्टेज से क्योंकि बैक में प्रोड्यूस होता है एक मोटर में। इसकी वजह से करंट हमारा साथ ही साथ ट्रैवल नहीं करता है, अप और डाउन नहीं होता है। ये करंट हमारा अनबैलेंस रहता है, तो इसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है। पावर फैक्टर होने पे हमारा जो लोड होता है ज़्यादा बढ़ जाता है, लोड मीन्स करंट बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से हमको पावर फैक्टर मेंटेन करना पड़ता है। पावर फैक्टर मेंटेन के लिए हम बात करेंगे कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, कैपेसिटर की मदद से करंट और वोल्टेज जो एंगल होता है उसको मैनेज करते हैं, यानी कि करंट लीडिंग करते हैं वोल्टेज से। उसकी वजह से जो इंडक्टिव लोड की वजह से जो भी करंट हमारा लैगिंग होता है वो मैनेज हो जाता है। हम पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं 1 तो हो ही नहीं पाता, लेकिन 0.8 0.9 तक हम मेंटेन कर लेते हैं ताकि हमारा जो पावर फैक्टर है मेंटेन हो। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।